चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 51 नंबर प्रश्न है। हम इसके पहले 51 तक तो पढ़ लिए थे, लेकिन फिर ना हम 51 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है। बिहार में प्रमंडल बोले तो डिवीजन, और डिवीजन बोले तो कमिश्नरिया कितनी है, तो वह टोटल 9 है। और 9 को हम बता दिए थे, पटना, तिरहुत, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, सारण, पूर्णिया, मगध। आप लिख लीजिए, पटना, तिरहुत, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, कोसी, सारण, पूर्णिया, मगध। ये टोटल 9 कमिश्नरिया है। 52 नंबर क्वेश्चन बोलता है, चेचा के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचा के टीके की खोज किया था आपका एडवर्ड जेनर ने, और इन्हीं को बोलते हैं टीकाकरण का जनक। टीकाकरण का इनको जनक बोलते हैं, क्योंकि यह सर्वप्रथम टीके का खोज किया था। सर्वप्रथम 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 टीका खोज किया था, तो इसलिए इन्हों टीकाकरण का इनको जनक बोल दिया जाता है। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था, तो पेनिसिलिया का खोज किया था। पेनिसिलियन का खोज इसने किया था, पेनिसिलियन का खोज किया था। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो वो समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इनका जो घोड़ा होता है ना, वो 3 समुंदर का पानी पीता था। 3 समुंदर का पानी पीता था। 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बिहार में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो वो बिहार यानी पटना साहिब में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 16 दिसंबर, सॉरी 22 दिसंबर 1616 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1666 ईस्वी को, सॉरी। 55 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, भारत में राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन सा होता है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है। और अगर पूछ दिया जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी, तो ओम बिरला है। 56 नंबर क्वेश्चन बोलता है, ककोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो बिहार के नवादा जिले में है। 57 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थप्पा यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। तो वो विटामिन के सहायता करता है। 58 नंबर क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार के मतलब किसने, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। तो वो किया था आपका श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में क्या किया था, स्वराज दल की स्थापना किया था इन्होंने। 59 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका बृहस्पति हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, और जो शनि होता है उसमें वलय पाया जाता है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो वो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो रूस के संविधान से। 62 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल आपके हैं 38 जिला। 63 नंबर क्वेश्चन, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो वो हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। 64 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार से अलग होकर, बंगाल से अलग होकर बिहार एक स्वतंत्र प्रांत कब बना था। स्वतंत्र प्रांत कब बना था। तो 1912 में। और यह कब बना था। तो 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को यह बिहार बनता है। इसलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। बिहार दिवस। देखो, ये जितना भी क्या बोलते हैं, ये बिहार से जितने भी ये अलग हुए हैं, उनको हम एक जगह आपको हम लोग करके दिखाते हैं। देखो क्या हुआ था। सबसे पहले बंगाल से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बंगाल का बंगाल अगर ये बंगाल है, तो पहले बंगाल और बिहार दोनों एक ही में था। बंगाल और बिहार दोनों क्या था, तो एक ही में था। और बंगाल से देखो, बंगाल से 22 मार्च को क्या हुआ, 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को पहले बिहार अलग हुआ बंगाल से। बिहार अलग हुआ। अब इस बिहार में याद रखिएगा, इस बिहार में आज के जो बिहार हैं, प्लस है झारखंड, है, और प्लस है उड़ीसा, ठीक है। ये उस समय का बिहार था। 1912 के समय बिहार ऐसा था। उसके बाद देखो क्या होता है, बिहार इस समय था, तो बिहार इसमें 3 गो राज्य था। अब देखो क्या होता है, बिहार प्लस झारखंड था, झारखंड प्लस उड़ीसा। तो एक एक करके सब निकलता गया। देखो उड़ीसा कब हट गया, बिहार और झारखंड से उड़ीसा कब हट गया। तो उड़ीसा आपका हट गया 1936 में। 1936 में उड़ीसा हट गया। तो अब बिहार और झारखंड बचता है। फिर बिहार से झारखंड फिर हट जाता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हट जाता है। 15 नवंबर 2000 को, अरे यार, 15 नवंबर 2000 को बिहार से
झारखंड भी हट जाता है। आज का जो बिहार है ना वो केवल बिहार है, और उस समय 1912 के बिहार में था, बिहार था, झारखंड था और उड़ीसा था। तो ऐसे था पहले, जो बंगाल और बिहार एक में था। तो 1912 में बिहार अलग हुआ बंगाल से, फिर 1936 में बिहार से छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गया। उसके बाद सॉरी, उड़ीसा अलग हो गया, 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। और 2000 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। और आज का जो वर्तमान है ना बिहार, वो केवल बिहार है। 65 नंबर क्वेश्चन बोलता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपका जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी के एक यंग इंडिया है। जो यंग इंडिया किसने लिखा है? यंग इंडिया पत्रिका है, पत्रिका है। तो इन्होंने लिखा था, क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी ने ही लिखा था। जवाहरलाल नेहरू का एक और बुक है या फिर पत्रिका बोल दीजिए, न्यू हेराल्ड करके, न्यू हेराल्ड करके इनका बुक या पत्रिका बोल दीजिए, किनका है? तो वो जवाहरलाल नेहरू का है। 67 नंबर क्वेश्चन बोलता है मानव शरीर में ब्लड प्रेशर कौन सा नियंत्रण करता है? तो वो एड्रिनल जो है वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। 68 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है आपका श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन परत का सूत्र होता है O3। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आपका 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दक्षिण बिहार में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है सोन नदी। और पूछा जाए कि बिहार की सबसे पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर पूछा जाए कौन सा है? तो वो हो जाएगा सोन नहर। सोन नहर भी बिहार का सबसे पुरानी नहर है। और दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछ दिया जाए तो वो हो जाएगा सोन नदी। 71 नंबर क्वेश्चन राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, हमने ऊपर ही बता दिया था। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय जेपी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका छपरा जिला में। 73 नंबर क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है, CO2 प्लस H2O, तिरचिन, इधर हो जाएगा सनलाइट और इधर हो जाएगा क्लोरोफिल। तो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O अगर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगा ये। 74 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, जमाली था। और इनका ये दामाद भी थे, दामाद भी थे। जो भगवान महावीर के पुत्री का नाम था अनुज्या। तो अनुज्या का शादी जमाली से हो गया, जिस कारण जमाली इनके दामाद हो गए। और महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य बना वो जमाली ही था इनका दामाद। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन बोलता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी भारत की पहला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार के किस जिले में को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से आपका हृदय नहीं होगा, लीवर होता है। 78 नंबर क्वेश्चन असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1920 में। पूरा डेट लिखना है तो लिख लीजिए 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 में यह 1 अगस्त हुआ था कि जनवरी हुआ था, ये हमको कंफर्म नहीं है, तो इसको हटा ही दो। 1920 ही लिखो, 1920 में इसका हुआ था। क्या बोलते हो? असहयोग आंदोलन। 1918 में आपका हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेरा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल यह 1918 में हुआ था। ठीक है। 1930 में क्या हुआ था? तो 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा का शुरुआत किया था। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। 1922 में क्या हुआ था? तो 1922 में ही जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था कि चौरा चौरी हत्याकांड के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को। 79 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, किशनगंज में होती है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, दिया है किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन बोलता है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस कूलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो फ्रियोन होता है जो कूलिंग के लिए होता है। 81 नंबर क्वेश्चन भारत में GST कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1 जुलाई
1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन बोलता है बिहार में राज्यसभा में कितने सीटों की संख्या है? तो बिहार में 16 है। बिहार में देखो राज्यसभा में कितने सीट हैं, तो 16 हो जाएंगे। और वही पूछ दिया जाए कि लोकसभा में कितने सीट हैं, तो 40 को, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राखालदास बनर्जी ने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का। जो ये जॉन मार्शल है ना, तो इन्हीं के नेतृत्व में ये हड़प्पा खोज हुआ था और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, ठीक है। 84 नंबर, बलुआ पत्थर किस चट्टान से बनाया जाता है? बलुआ पत्थर बनाया जाता है अवसादी चट्टान से। अवसादी चट्टान से बलुआ पत्थर बनाया जाता है, अवसादी चट्टान। अब जहाँ होगा अवसादी चट्टान मार दिया जाएगा, तो अवसादी। ये 85 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार के किस नेता को लोकनायक, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक, ठीक है। 86 नंबर, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। क्योंकि देखो जंग किस लिए लगेगा? जब लोहा में आपका नमी आएगा, लोहा में पानी सटेगा, तो पानी क्या करता है? अगर मान लीजिए कोई भी कपड़ा, एक सूखा कपड़ा को लीजिए और वही एक भींगा कपड़ा को लीजिए, तो भारी कौन हो जाएगा? भींगा वाला, क्योंकि वो पानी को अवशोषित कर लिया है। तो वही जब लोहे नमी में आता है और जंग में लग जाता है, तो उसका भार कुछ बढ़ जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन बोलता है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब देखो 12 अनुसूचियों को हम एक बार बता देते हैं। पहला अनुसूची में बोलता है पहला अनुसूची बोलता है देखो पहला अनुसूची बोलता है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची में वेतन की चर्चा है। तीसरा अनुसूची में शपथ की चर्चा है। चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की चर्चा है। पांचवा अनुसूची में बोला गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में प्रशासनिक क्षेत्र की चर्चा है, अब पांचवा में। और छठा में बोला गया है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो इनके राज्य में प्रशासनिक क्षेत्र की चर्चा अनुसूची 6 में है। और 7 में है सूचियों का वर्णन। जैसे सूचियों को 3 भाग में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची। ये अनुसूची 7 में है। अनुसूची 8 में बोला गया है भाषाओं का वर्णन किया गया है। जैसे अभी संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, उस समय संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, तो अभी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ये अनुसूची 8 में है। अनुसूची 9 को पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। और अनुसूची 9 में है भूमि सुधार। 10वां अनुसूची में है दल बदल, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और अनुसूची 11 में है पंचायती राज, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। और अनुसूची 12 में है आपका नगर पालिका, जिसको 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया था। 88 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो देखो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला हम आपको बताएं किशनगंज। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला किशनगंज है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा औरंगाबाद होगा कि कैमूर होगा? औरंगाबाद होगा कि कैमूर होगा? औरंगाबाद हो जाएगा। औरंगाबाद। बिहार में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे किशनगंज में, और सबसे कम औरंगाबाद में। 89 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका भारत रत्न। 90 नंबर क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था, और यह कब किए थे? तो 1934 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। 1991 में बोलते हैं पेंसिल। अरे मतलब पेंसिल में क्या होता है? तो पेंसिल में ग्रेफाइट लगा रहता है। 92 क्वेश्चन बोलते हैं पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। 93 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण कहाँ निकलती है? तो सबसे पहले आपका निकलती है अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारा भारत हो गया ना, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे पहले इधर अरुणाचल प्रदेश में निकलेगी, और सबसे अंतिम में निकलेगी यहाँ पे आपका गुजरात में। और यहाँ पे 2 घंटा का लगभग अंतर हो जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत को किसने लिखा था? तो उसने लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा था। और ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? तो जन गण मन। यह क्या है, राष्ट्रीय गीत है कि राष्ट्रीय ज्ञान है? तो जन गण मन राष्ट्रीय गान है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम क्या है? तो यह एक गीत है और यह एक गान है। और मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा था? तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा में के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो, बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राम दयालु सिंह, यानी ये प्रथम अध्यक्ष पुरुष में थे। और वहीं पूछ दिया जाए कि बिहार विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लिख लीजिएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार या कुमारी जो भी लगाना है लगा लीजिए, मतलब ये एक लेडीज थी, मीरा कुमार। ठीक है, अजो को ये देखो, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, इन्होंने क्या किया था, तो 1979 के आसपास, 1979 के आसपास इन्होंने क्या किया था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल ने एक आयोग की स्थापना किया था जिसको बोलते हैं बीपी आयोग, बीपी आयोग। और बीपी मंडल जिसको बोलते हैं बीपी मंडल, और इन्हीं ने ही क्या क्या बोला था, तो ओबीसी को आरक्षण इन्हीं ने ही दिलाया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। 96 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सौर विकिरण को पता लगाने के लिए नहीं, वर्षा नहीं, जहाजों विमानों की खोज, मतलब जब हम नाव में चढ़ते हैं ना, तो नाव में रडार लगाया जाता है कि आगे क्या है, मतलब आगे कोई बड़ा चट्टान तो नहीं है, आगे कोई बड़ा पर्वत तो नहीं है, तो उसके लिए हमें रडार का उपयोग किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में द्वितीय भाषा क्या है, तो द्वितीय भाषा उर्दू है। देखो, बिहार में जो अगर पूछा जाए कि प्रथम भाषा कौन से है, तो प्रथम हिंदी है। और सेकंड पूछ दिया जाए कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका सेकंड उर्दू है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन, यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू बोलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। और ये रहा हमारे आंसर की। द एंड।